कितनी मोहब्बत है भाग 48। अक्षत की बाहों में सिमटी मीरा सब भूलकर बस उस पल को महसूस कर रही थी। कितना सुकून और कितना महफूज महसूस कर रही थी वो खुद को अक्षत की पनाहों में। काफी देर तक दोनों एक दूसरे के आलिंगन में रहे और फिर अक्षत ने कहा, अगर आज मोना से मेरी सगाई हो जाती तो? नहीं होती, मीरा ने आंखें मूंदे हुए कहा। अच्छा, तुम इतना यकीन के साथ कैसे कह सकती हो? अक्षत ने सवाल किया। क्योंकि हम जानते हैं हमारा भाग्य आपसे जुड़ा है, मीरा ने अक्षत के सीने से अपना सर हटाते हुए कहा। ये तुम्हें कैसे पता? अक्षत ने हैरानी से कहा। क्योंकि हमारी कुंडली में लिखा है हमारे जीवन साथी का नाम अ से शुरू होगा और उनसे हमारा कोई न कोई रिश्ता पहले से होगा। मतलब वो कोई अनजान नहीं होगा बल्कि अपनों में से ही एक होगा, मीरा ने कहा। लेकिन वो इंसान मैं ही हूँ, ये कैसे? अक्षत ने कहा। आप ही बताइए, दुनिया की इस भीड़ में हमें आपसे प्यार क्यों हुआ? मीरा ने सवाल किया। क्योंकि मैं हूँ ही इतना अच्छा, किसी को भी मुझसे प्यार हो सकता है, अक्षत ने शरारत से कहा और मीरा को एक बार फिर अपने पास लाकर उसकी आंखों में देखते हुए कहने लगा, ये कुंडलियां, ये किस्मत, ये सब मैं नहीं मानता। मैं बस इतना जानता हूँ कि तुम सिर्फ मेरी हो। अक्षत के मुंह से बार बार ये सुनना कि तुम सिर्फ मेरी हो अपने आप में ही मीरा पर उसका हक जता रहा था और ये सुनकर मीरा भी बहुत खुश थी। उसने अक्षत के हाथों को अपने हाथों में लिया और कहने लगी, आप प्रार्थना में विश्वास करते हैं? जैसे भगवान से कुछ मांगो और यकीन करो कि वो आपको देंगे? नहीं, मैंने कभी कुछ नहीं मांगा। मुझे जो चाहिए होता है वो मैंने हमेशा माँ और पापा से मांगा है। रही बात तुम्हें उनसे मांगने की, तो उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हें उन्होंने खुद ही मेरी जिंदगी में भेज दिया है। इससे ज्यादा उनसे और क्या मांगना? अक्षत ने कहा। लेकिन हमारी माँ कहती है प्रार्थनाओं में बहुत ताकत होती है, मीरा ने कहा। अच्छा ठीक है, तुम कहती हो तो मान लेता हूँ, अक्षत ने कहा। दोनों वहीं खड़े आसमान में चमकते उस चांद को देखने लगे। मीरा एक टक उस चांद को निहार रही थी और अक्षत मीरा को। मीरा ने देखा और कहा, आप हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? सोच रहा हूँ चांद ज्यादा खूबसूरत है या तुम? अक्षत ने प्यार से कहा। मीरा मुस्कुराने लगी और कहा, आपकी आंखें ज्यादा खूबसूरत है। ये तो मेरे सवाल का जवाब नहीं है, अक्षत ने कहा। आपकी आंखें खूबसूरत है तभी तो वो हम में और चांद में खूबसूरती ढूंढ रही हैं, मीरा ने कहा। तुम्हारी बातों से बचना मुश्किल है, अक्षत ने कहा और फिर से चांद की ओर नजरें घुमा ली, जो कि आज उसे कुछ ज्यादा ही खूबसूरत नजर आ रहा था। कुछ देर बाद दोनों नीचे चले आए। अक्षत अपने कमरे की ओर चला गया और मीरा अपने कमरे में चली आई, जहां सिर्फ निधि थी। जीजू, तनु, अर्जुन और नीता सोने जा चुके थे। मीरा निधि के पास आई और उसके गले लगकर कहा, हमने तुम्हारे भाई से कह दिया। क्या? निधि ने हैरानी से मीरा से दूर होकर कहा। यही कि हमें उनसे मोहब्बत है, मीरा ने कहते हुए पलकें झुका दी। क्या? सच में? हुर्रे! मीरा को भाई से प्यार है, प्यार है, प्यार है। निधि बेड पर चढ़कर उछलने लगी। मीरा उसके पास आई और उसका मुंह बंद करते हुए कहा, अरे पागल हो गई हो क्या? पूरा घर जाग जाएगा तुम्हारी आवाज से। निधि ने अपने मुंह से मीरा का हाथ हटाया और कहा, आह, ये तो सेलिब्रेशन की रात है मीरा, मुझे नहीं लगा था तुम बोल पाओगी। हम इतने भी डरपोक नहीं हैं, मीरा ने नीचे बैठते हुए कहा तो निधि ने उसके गले में अपनी बाहों का हार डालकर कहा, हाँ हाँ मालूम है, तुम तो मेरी झांसी की रानी हो। अब बताओ तुम मेरी भाभी कब बन रही हो? इतनी जल्दी? अभी तो हमारी पढ़ाई भी बाकी है, मीरा ने कहा। हाँ तो शादी के बाद पढ़ लेना, भाई कौन सा तुम्हारी किताबें फाड़ देंगे, निधि ने मीरा का मजाक उड़ाते हुए कहा। तो मीरा ने पास पड़ा कुशन उसकी ओर फेंक कर मारा और कहने लगी, नहीं निधि, इतनी जल्दी शादी कैसे कर सकते हैं? अभी तो हमें अपना सपना पूरा करना है। अच्छा, क्या है तुम्हारा सपना? निधि ने कहा। हम ढेर सारे पैसे कमाकर अपने जैसे लोगों की मदद करना चाहते हैं, मीरा ने आंखों में चमक भरते हुए कहा। वाओ, मैं भी तुम्हारी इसमें हेल्प करूंगी, निधि ने चहकते हुए कहा। हाँ बिल्कुल करना,
हम चाहते हैं बचपन में जो हमें नहीं मिला वो उन बच्चों को मिले जो हमारी तरह अनाथ हैं। मीरा ने थोड़ा उदास होकर कहा, तुम अनाथ नहीं हो, समझी? और दोबारा ऐसा कहा तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी, समझी तुम? निधि ने गुस्सा होकर कहा, अच्छा बाबा सॉरी, तुम्हारे होते हम अनाथ कैसे हो सकते हैं? एक दोस्त होकर तुमने जितना हमें समझा है, हमारा साथ दिया है, वो हमारे लिए अनमोल है निधि। दुनिया की सारी खुशियां तुम्हारे कदमों में लाकर रख देना तो वो भी इसके सामने कम होगी। मीरा ने उसका हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम खुश रहो, भाई खुश रहे, माँ पापा खुश रहे, मैं सबको देखकर ही खुश रह लूंगी। निधि ने कहा तो मीरा ने उसे गले लगा लिया। चलो अब जल्दी से वो वाला गाना सुना दो, निधि ने कहा। कौन सा गाना? मीरा ने कहा, अरे वही जो तुम हमेशा गुनगुनाती रहती हो, इतनी मोहब्बत है, निधि ने कहा। मीरा मुस्कुराई और कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें भी हमारे साथ गाना होगा। मीरा ने कहा तो निधि भी उसके साथ मिलकर गाने लगी। दोनों दोस्त बहुत खुश थीं और फिर दोनों सोने चली गईं। सुबह सुबह अक्षत सो रहा था, कमरे का दरवाजा खुला और हाथ में चाय का कप लेकर मीरा कमरे में दाखिल हुई। वो शायद अभी अभी नहाकर आई थी और इस वजह से उसके बाल गीले थे और उसने सूखने के लिए उन्हें खुला ही छोड़ा था। उसने सफेद रंग का सूट पहना हुआ था और माथे पर लगी छोटी काली बिंदी उसकी सुंदरता को और बढ़ा रही थी। वो अक्षत के करीब आई और चाय का कप टेबल पर रख दिया। उसने अक्षत के कंधे को छूकर कहा, अक्षत जी उठिए, आपकी चाय ठंडी हो जाएगी। अक्षत ने मीरा की आवाज सुनी और अपनी अधखुली आंखों से मीरा की ओर देखा और फिर उसकी कलाई पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। मीरा उसकी बगल में आ गिरी। अक्षत तो नहीं उठा, उल्टा मीरा को अपनी बाहों में भरकर वापस सो गया। मीरा ने कसमसाते हुए धीरे से कहा, ये क्या कर रहे हैं आप? दरवाजा खुला है, कोई देख लेगा, छोड़िए हमें। अक्षत ने मीरा की बात पर ध्यान नहीं दिया, उल्टा उसे और कस लिया। बेचारी मीरा उसके चुंगल से छूटने की नाकाम कोशिश कर रही थी। उसने एक बार फिर कहा, अक्षत जी छोड़िए हमें, आपकी चाय ठंडी हो रही है। नहीं, मुझे नहीं पीनी, अक्षत नींद में बड़बड़ाया। मीरा ने उसे धक्का मारते हुए कहा, बड़े बेशर्म हैं आप। अक्षत हड़बड़ाया और उठकर बैठ गया। उसने कमरे में इधर उधर देखा, मीरा वहां नहीं थी। कमरे का दरवाजा भी बंद था और टेबल पर कोई चाय का कप भी नहीं था। अक्षत सपना देख रहा था। उसने अपना हाथ गाल से लगाया और सोचने लगा, कब आएगा वो दिन जब मीरा मेरे लिए चाय लेकर आएगी और मुझे ऐसे ही उठाएगी। और फिर मुस्कुराते हुए वो खुद के सर पर चपत लगाते हुए कहा, उफ, ये मेरे ख्वाब। अक्षत उठा और शीशे के सामने आया। वो खुद को देखने लगा। वो खुद को बड़े गौर से देख रहा था, जिससे ये प्रतीत होता है कि वो खुद से बहुत प्यार करता है। अपने बालों में उंगलियां घुमाते हुए उसकी नजर जैसे ही अपनी आंखों पर गई, मीरा की कही बात उसके कानों में पड़ी, आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। अक्षत मुस्कुरा उठा और फिर बाथरूम की ओर बढ़ गया। नहाकर बाहर आया, डार्क ग्रीन शर्ट और वाइट जीन्स पहनी, बालों को सेट किया, शेविंग की और अपना पसंदीदा परफ्यूम लगाकर कमरे से बाहर निकल आया। अक्षत कभी अपने चेहरे पर क्रीम इस्तेमाल नहीं करता था। उसका मानना था उसका सांवला रंग उसकी पहचान है। नेचुरल ब्यूटी को वो ज्यादा अहमियत देता था और फिर मीरा को तो वो हर हाल में पसंद था। अक्षत नीचे आया, उसकी नजर सिर्फ मीरा को ढूंढ रही थी, लेकिन मीरा उसे कहीं दिखाई नहीं दी। अक्षत ने किचन में देखा, लेकिन वहां भी नीता और राधा ही थे। दादाजी हॉल में बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। दादी माँ पूजा घर में थी और विजय बाहर गार्डन में रघु से कहकर पौधों की कटाई छटाई करवा रहे थे। अक्षत को मीरा कहीं नजर नहीं आ रही थी। वो ऊपर भी आया, लेकिन कमरे में सिर्फ निधि थी। अक्षत फिर नीचे चला आया। तब तक राधा सबके लिए नाश्ता लगा चुकी थी। घड़ी में सुबह के 8 बज रहे थे। विजय, दादू, दादी माँ, अर्जुन, निधि, जीजू और तनु सब आकर डाइनिंग टेबल के चारों ओर बैठ गए। अब अक्षत सबके सामने मीरा के बारे में किससे और कैसे पूछे, लेकिन आज सबकी नजरें अक्षत पर थी और आखिरकार दादू ने कह ही दिया, अरे आशु, आज सुबह सुबह इतना तैयार होकर आए हो, कहीं बाहर जा रहे हो क्या?
नहीं दादू, बस ऐसे ही, अक्षत ने झेपते हुए कहा। घर में ही किसी को इम्प्रेस करने जा रहे हैं ये, जीजू ने निधि के कान में फुसफुसाते हुए कहा। अरे जीजू, वो तो कल रात ही इम्प्रेस हो गई, निधि ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया। तो जीजू हैरानी से उसकी ओर देखकर बोले, मतलब बोल दिया उसने? हाँ, वो भी पूरी फीलिंग के साथ, निधि ने कहा। तो जीजू खुशी से मुस्कुरा दिए और अक्षत की तरफ देखा, जिसकी नजरें अब भी किसी को ढूंढ रही थी। जीजू ने थोड़ा ऊंची आवाज में कहा, अर्जुन, मीरा कहाँ है? नजर नहीं आ रही। मीरा रागनी के साथ बाहर गई है, उसने बताया कि उसे कुछ काम था, जल्दी ही आ जाएगी, विजय ने कहा। राधा ने सबकी प्लेटों में नाश्ता परोसा और खाने को कहा तो अर्जुन बोल पड़ा, उसे अकेले क्यों भेजा पापा? मुझे कह देते, मैं साथ चला जाता। उसने कहा कि वो अकेले जाना चाहती है। मुझे भी लगा कि उसे बाहर निकलने देना चाहिए, ऐसे वो मजबूत कैसे बनेगी, विजय ने कहा। वैसे बहुत लंबी उम्र है उसकी, देखो वो आ गई, दादू ने दरवाजे से अंदर आती मीरा की ओर देखकर कहा। मीरा सीधा डाइनिंग एरिया में ही चली आई। अक्षत को सुकून मिला, पर मीरा को सफेद ड्रेस में देखकर उसे अपना सुबह का सपना याद आ गया और वो मुस्कुरा उठा। मीरा के आते ही विजय ने कहा, आओ बेटा, नाश्ता करो, तुम अकेले बाहर गई इसलिए सब डर रहे थे। इसमें डरने वाली क्या बात है, अब हम इस शहर से अनजान नहीं हैं। कहते हुए मीरा आकर अक्षत की बगल में पड़ी खाली कुर्सी पर बैठ गई। वैसे तुम गई कहाँ थी? तुम्हें पता है कुछ लोग कितना परेशान थे तुम्हारे लिए, जीजू ने कहते हुए अक्षत की ओर देखा। वो उसे छेड़ने का एक मौका नहीं छोड़ते थे। मीरा ने कहा, हमारी कॉलेज की एक दोस्त की अगले महीने शादी है और आज सुबह ही वो हमेशा के लिए यहाँ से जा रही थी, तो हम उससे मिलने गए थे स्टेशन। अच्छा किया, जीजू ने कहा और सभी नाश्ता करने लगे। राधा ने नीता से भी बैठने को कहा और खुद उसके लिए नाश्ता परोसने लगी। राधा सब बच्चों को एक जैसा प्यार करती थी। इस घर में आने के बाद उन्होंने नीता को हमेशा अपनी बेटी जैसा समझा। सब खुश थे, कोई टेंशन नहीं थी। विजय को भी अब अक्षत से कोई शिकायत नहीं थी। दिसंबर महीने का आखिरी हफ्ता चल रहा था। मौसा जी, अब मुझे और तनु को भी वापस जाने की इजाजत दीजिए, सोमित जीजू ने खाते हुए कहा। अरे इतनी जल्दी वापस जाने की बातें कर रहे हैं आप दामाद जी, और आज तो मैं आप दोनों को बिल्कुल नहीं जाने दूंगी, राधा ने उनकी प्लेट में पोहे रखते हुए कहा। क्यों, आज कुछ खास है क्या मौसी? तनु ने कहा। हाँ बेटा, अर्जुन और नीता के साथ मंदिर जाना है, वहाँ इनकी शादी की भेंट भी तो चढ़ानी है, राधा ने कहा। अरे हाँ राधा, मुझे तो याद ही नहीं रहा, बच्चों की शादी हुए इतना टाइम हो गया और हमने कुल देवता के दर्शन भी नहीं किए। आज शुभ दिन है, आज ही चलते हैं सब, दादी माँ ने कहा। हाँ माँ जी, मुझे याद था, इसीलिए मैंने सुबह ही प्रसाद बनाकर रख दिया है। बस आप सब लोग नाश्ता करने के बाद तैयार हो जाइए, सब चलते हैं, राधा ने कहा। उधर अक्षत नाश्ता करते हुए बार बार मीरा को देख रहा था, लेकिन मीरा चुपचाप अपना नाश्ता करने में लगी थी। अक्षत ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए अपनी प्लेट मीरा की ओर खिसका दी और उसकी प्लेट खुद के सामने कर दी। मीरा ने उसकी ओर देखा तो अक्षत सामने देखते हुए बड़बड़ाया, झूठा खाने से प्यार बढ़ता है। मीरा ने कुछ नहीं कहा, बस अक्षत की प्लेट से खाने लगी। अक्षत को कहाँ चैन था। उसने टेबल के नीचे मीरा का हाथ अपने हाथों में लिया और अपने पांव पर रखा और उसके हाथ पर अपना हाथ, ताकि मीरा हटा न सके। मीरा फिर भी चुपचाप खा रही थी, ऐसे दिखा रही थी जैसे उसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा हो। अक्षत को अब और कुछ नहीं सूझा तो वो अपने पांव से मीरा के पांव को छूने लगा। इससे मीरा को एक गुदगुदी हो रही थी, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल किए हुए थी। जीजू का ध्यान अचानक नीचे चला गया, जो कि मीरा की बगल में ही बैठे थे। उन्होंने देखा अक्षत बार बार मीरा को परेशान कर रहा है, तो उन्होंने मीरा को पांव साइड में करने को कहा और अपना पैर आगे कर दिया। अक्षत को नहीं पता नीचे क्या चल रहा है। उसने फिर से अपना पांव आगे किया, लेकिन इस बार वहां जीजू का पांव था। अक्षत ने जैसे ही उनके पांव को छुआ, जीजू ने भी वापस सहला दिया। अक्षत को खुशी हुई कि मीरा ने कुछ तो रिस्पॉन्स दिया। वो उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखने लगा
और बार बार अनजाने में अपने पैर से जीजू के पाँव को मीरा का पाँव समझकर छूने लगा। जीजू भी पूरा साथ दे रहे थे। विजय, दादू दादी उठकर जा चुके थे। मीरा भी चली गई। अक्षत उस वक्त निधि से कुछ बात कर रहा था। जीजू ने अक्षत के पैर को छुआ तो उसे लगा कि मीरा ने छुआ है। वो मुस्कुराते हुए पलटा, लेकिन अपनी बगल में जीजू को देखकर हैरान था। जीजू को हंसी आ गई और उन्होंने कहा, रोमांस करने से पहले देख भी लिया करें साले साहब, टेबल के नीचे पैर किसका है। जीजू की बात सुनकर अक्षत झेप गया, साथ ही अपनी बेवकूफी पर उसे गुस्सा भी आ रहा था। वो जीजू की ओर पलटा और फुसफुसाते हुए कहा, प्लीज किसी को मत बताना। नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, ट्रस्ट मी, जीजू ने कहा। अक्षत ने जल्दी जल्दी नाश्ता खत्म किया और चला गया। नीता और अर्जुन भी तैयार होने अपने कमरे में चले आए। नीता ने लाल रंग की बहुत ही प्यारी साड़ी पहनी और अर्जुन ने लाल रंग की शर्ट। वो दोनों हमेशा मैचिंग ड्रेस ही पहनते थे। अक्षत, मीरा पहले से तैयार थे। तनु और जीजू भी तैयार होकर आए। विजय की गाड़ी में राधा, दादू दादी और निधि थे। सभी मंदिर के लिए निकले। अर्जुन की गाड़ी में तनु, जीजू और नीता थे। हालांकि गाड़ी में जगह थी, पर उसने अर्जुन को निकलने को कहा। फिर तू कैसे आएगा? अर्जुन ने कहा। मैं मीरा के साथ अपनी बाइक पे, अक्षत ने मुस्कुराते हुए कहा तो सब एक साथ बोल पड़े। ओ क्या 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 ओ हाँ, निकलो जल्दी, देर हो रही है, अक्षत ने कहा और अपनी बाइक की ओर बढ़ गया। अर्जुन की गाड़ी वहां से निकली। अक्षत ने बाइक को स्टार्ट किया। मीरा आई तब तक सब जा चुके थे। उसने अक्षत से कहा, सब चले गए? अक्षत ने कहा, हमारे बिना ही हम कैसे जाएंगे? मीरा ने मासूमियत से कहा, अरे आपके लिए हम हैं ना मीरा जी। अक्षत ने प्यार से कहते हुए उससे बाइक पर बैठने का इशारा किया। मीरा आकर उसके पीछे बैठ गई, लेकिन असमझ में थी कि उसके कंधे पर हाथ रखे कि नहीं रखे, और बार बार हाथ को कंधे तक लाती और पीछे ले जाती। अक्षत ने मिरर में देखा और बाइक आगे बढ़ाकर अचानक से ब्रेक मार दिया। मीरा और मीरा का हाथ दोनों उस पर थे। अक्षत मुस्कुरा उठा और मीरा के साथ घर से निकल गया। सभी इंदौर से 80 किलोमीटर दूर ओमकारेश्वर मंदिर जा रहे थे। इंदौर से बाहर निकलते ही अर्जुन और विजय की गाड़ी जिस रास्ते जा रही थी, अक्षत ने अपनी बाइक दूसरे रास्ते मोड़ ली। ये देखकर मीरा ने अक्षत से पूछा, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? वो सब तो उधर गए हैं। हम शॉर्टकट रास्ते से जाएंगे, अक्षत ने कहा, क्योंकि वो मीरा के साथ ये वक्त अकेले गुजारना चाहता था। वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? मीरा ने सवाल किया तो अक्षत बताने लगा, कुल देवता का मंदिर है। सालों से हर साल में एक बार वहाँ सब जाते हैं। ओमकारेश्वर मंदिर, कहते हैं ये शिव भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इंडिया की जो फेमस नदी है नर्मदा नदी, ये मंदिर उसी के किनारे बना हुआ है। नदी के इस किनारे से उस किनारे तक छोटी नाव से जाना पड़ता है। बचपन में मैं, निधि और अर्जुन भैया पापा के साथ बहुत बार गए हैं। तुम प्रार्थना में विश्वास करती हो ना? वहाँ सच्चे मन से जो मांगते हैं वो मिलता है। फिर तो हम दर्शन जरूर करेंगे, मीरा ने खुश होकर कहा। अक्षत और मीरा जिस रास्ते से जा रहे थे वो सड़क खाली थी, बस इक्का दुक्का गाड़ियां थी, तो अक्षत ने स्पीड बढ़ा दी। मीरा को थोड़ा डर लगा। देखकर अक्षत ने कहा, मुझे पकड़ लो और आराम से बैठो। लेकिन मीरा को तो अक्षत के कंधे पर हाथ रखने में भी शर्म आ रही थी, तो वो उसे कैसे पकड़ सकती थी। अक्षत ने देखा तो उसने दूसरा हाथ पकड़कर अपनी ही कमर से लगा दिया और कहा, अब आराम से बैठो। अक्षत बाइक चलाता रहा। मीरा खुश थी। कितने दिनों बाद उसे अक्षत के साथ अकेले वक्त बिताने का मौका मिला था। मौसम भी अच्छा था, हल्की धूप थी, लेकिन अक्षत और मीरा ने जैकेट पहन रखा था। बाइक चलाते हुए अक्षत गुनगुना रहा था तो मीरा ने कहा, जोर से गाइए। क्या? अक्षत ने कहा, वही जो आप गुनगुना रहे हैं। मीरा ने कहा, अरे वो तो बस मैं ऐसे ही गुनगुना रहा था। अक्षत ने कहा, हाँ तो ऐसे ही सुना दीजिए। मीरा ने कहा तो अक्षत मुस्कुराया और गाने लगा। है खूबसूरत ये पल, सब कुछ रहा है बदल, सपने हकीकत में जो
ढल रहे हैं क्या सदियों से पुराना ये रिश्ता है हमारा, कि जिस तरह तुमसे हम मिल रहे हैं। मीरा ने सुना तो अपना सर अक्षत की पीठ से लगा दिया और गाने लगी, यूं ही रहे हरदम प्यार का मौसम, यूं ही मिलो हमसे तुम जन्म जन्म। मैं ठहरा रहा जमी चलने लगी, धड़का ये दिल सांस थमने लगी। हो क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है सजना, क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है। अक्षत जो जो से गाने लगा तो मीरा ने उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, क्या कर रहे हैं आप, कोई सुनेगा तो पागल समझेगा आपको। अक्षत ने मीरा का हाथ हटाया और कहा, जिसको जो समझना है समझे, मैं तो पूरे इंदौर से कह दूंगा देन आई लव यू। अक्षत और मीरा दोनों एक लंबी लॉन्ग ड्राइव के बाद ओमकारेश्वर पहुंचे। बाकी सभी घर वाले नर्मदा नदी के किनारे ही खड़े थे और दोनों का इंतजार कर रहे थे। मीरा निधि के पास चली आई। मीरा के चेहरे की रौनक बता रही थी कि उसका सफर अच्छा रहा। मीरा ने नर्मदा नदी को देखा तो हाथ जोड़कर आंखें मूंदकर खड़ी हो गई। अक्षत जीजू के पास आया और उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, देखो फिर से इसकी प्रार्थनाएं शुरू हो गई, पर ये सब करते हुए ये मुझे बड़ी प्यारी लगती है। आजकल के टाइम में भी कितना विश्वास करती है ये इन सब में। जीजू ने मीरा को देखकर कहा, दीदी को बताऊं मेरी वाली पर लाइन मार रहे हो। अक्षत ने कहा, क्या कुछ भी, बच्ची है वो मेरे लिए, पागल कहीं का। जीजू ने कहा और दूसरी साइड जाकर विजय से आगे के प्रोग्राम के बारे में पूछने लगे। अक्षत वहीं खड़ा प्यार से मीरा को देख रहा था। तभी अर्जुन उसके पास आया और कहा, सुना है आज सुबह डाइनिंग पर तुम मीरा की जगह जीजू का पैर सहला रहे थे, चक्कर क्या है। अक्षत ने सुना तो झेप गया। दूसरी ओर बड़बड़ाते हुए कहा, जीजू के पेट में कोई बात नहीं टिकती। और फिर पलटकर अर्जुन से कहा, भाई वो दादू मुझे बुला रहे थे, रुको मैं अभी आया। कहकर अक्षत वहां से खिसक गया और अर्जुन हंसने लगा। जीजू को कोसते हुए अक्षत दादू की ओर आया और कहा, दादू कब चलेंगे यहाँ से मंदिर, पहले स्नान तो कर लें। दादू ने कहा, घर से नहा के तो आए हैं सब। अक्षत ने कहा, हाँ लेकिन मंदिर जाने के लिए पवित्र होना भी तो जरूरी है ना, इस नदी के पानी से पवित्र होकर ही दर्शन के लिए जाना है, भूल गया तू। दादू ने कहा, हाँ याद है, उफ आपके ये रूल्स। अक्षत ने मुंह बनाकर कहा, अच्छा वो सुबह डाइनिंग के नीचे तेरा और सोमित जी का क्या चल रहा था। दादू ने कहा। अक्षत ने सुना तो हैरान हो गया, मतलब घर में सबको वो बात बता दी। उसने गुस्से से जीजू की ओर देखा और कहा, ये जीजा ने सबको बता दिया, इनकी तो मैं। लेकिन वो वहीं रुक गया क्योंकि जीजू के साथ इस वक्त विजय जी खड़े थे और उनके सामने अक्षत उन्हें कुछ नहीं कह सकता था। अक्षत सबसे साइड में ही चला गया। सर्दी का मौसम था, इसलिए दादी माँ ने सबसे नहाने की बजाय हाथ पैर और मुंह धोने को कहा। सबने हाथ मुंह धोए और फिर विजय ने कुछ नाव वालों को बुक किया। सभी उनमें सवार हो गए। जीजू, अक्षत, निधि और तनु एक नाव में थे। मीरा, अर्जुन, नीता और काव्या एक नाव में, बाकी बचे सब एक में। नदी पार करके सभी किनारे पहुंचे। अक्षत तो बस जीजू को घूरते जा रहा था और बेचारे जीजू उससे बचने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। खैर सभी ऊपर मंदिर पहुंचे। मंदिर के कोने में एक बड़ा ज्योतिर्लिंग था जिसके चारों ओर पानी था। सबने मंदिर में दर्शन किए। अक्षत मीरा के साथ साथ मंदिर की परिक्रमा कर रहा था। ये करते हुए उसे बहुत खुशी हो रही थी। मंदिर में आने से पहले अक्षत ने अपना जैकेट बाहर ही उतार दिया था। शर्ट के ऊपरी 2 बटन खुले हुए थे। मीरा ने परिक्रमा पूरी की और शिव भगवान की मूर्ति के सामने खड़ी हो गई। उसने अपना दुपट्टा अपने सर पर रखा और हाथ जोड़ दिए। उसने पलटकर अक्षत की ओर देखा, वो वहां खड़ा उसे ही देख रहा था। मीरा उसके पास आई, उसके शर्ट के बटन बंद किए और उसके दोनों हाथों को उठाकर आपस में जोड़कर कहा,
हम सबसे पवित्र जगह खड़े हैं। प्रार्थना ना सही, इस जिंदगी के लिए भगवान का शुक्रिया अदा तो कर ही सकते हैं। मीरा की बात भला वो कैसे टाल सकता था। उसने आंखें मूंद ली। मीरा खुश होके उसकी बगल में खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर आंखें मूंद ली। कुछ ही दूर खड़े अर्जुन और जीजू उन दोनों को देख रहे थे। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जीजू के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, देख रहे हो जीजू, लड़का सुधर रहा है। हाँ साले साहब, पर अच्छा लग रहा है दोनों को साथ देखकर। लेकिन दोनों में सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है? जीजू ने कहा। क्या? अर्जुन ने कहा। दोनों यहाँ खड़े होकर भी अपने लिए नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए मांग रहे हैं, जीजू ने कहा। अर्जुन मुस्कुराया और कहा, ऐसी मोहब्बत पहली बार देख रहा हूँ जीजू। जीजू भी मुस्कुराए और कहा, हाँ साले साहब, कैसे कहें, इन्हें कितनी मोहब्बत है। अब आगे क्या होने वाला है दोस्तों? आगे अक्षत और मीरा की जिंदगी में क्या उनका प्यार इसी तरह से चलता रहेगा या कोई नई मुसीबत उनके लिए इंतजार कर रही है? इन सब चीजों को जानने के लिए बने रहे मेरे यानी कि आराधना वॉइस के साथ। आज की कहानी का ये पार्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलती हूँ बहुत जल्दी इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।